जय श्री कृष्ण। तो भगवत प्रेमियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैंने उसमें लिखा था कि आप ये काम करो, आपको बहुत पैसा आएगा, आपके घर में तरक्की होगी, कभी धन की कमी नहीं होगी। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में हम आपको एक उपाय बताएंगे जिससे आपकी दारिद्रता, गरीबी दूर होगी, मानसिक तनाव दूर होगा और आप अच्छे से अपना जीवन भविष्य जी सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश कर सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं। एक विधि है, मैं आपको बताऊंगा, जो शास्त्रों में लिखी हुई है कि जो मनुष्य की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, निर्धन है, तो पुनः धन कैसे प्राप्त करे, पूरी विधि है। लेकिन एक भ्रम में मत रहना कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था कि हे अर्जुन, तू कर्म भी कर, युद्ध भी कर। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप कर्म करेंगे, काम करेंगे, आपको तरक्की होगी, उसमें आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे, आपको धन प्राप्त होगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम जब भी कोई धार्मिक वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, तो मैं आपको उपाय बताता हूं। उपाय बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि गरीबताई आती कैसे है। देखिए, कुछ हमारे प्रारब्ध होते हैं, प्रारब्ध के जन्म, जो पिछला जन्म होते हैं उसके कुछ पाप कर्म होते हैं, उनके कारण इस जन्म में हमें धन प्राप्त नहीं होता है। और कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं कि हम पहले से ही मतलब गरीब घर में जन्म मिल जाता है, तो हमारी आर्थिक स्थिति हमारे दादाजी की, हमारे पिताजी की कमज़ोर होती है, तो उसका गरीबी का सामना हमको भी करना पड़ता है। लेकिन उसका एक कारण और होता है कि जहाँ भगवान की भक्ति नहीं होती है वहाँ कलह, कष्ट, अशांति होती है। इसलिए मैं आपको एक रास्ता बताना चाहता हूँ कि जिससे आपको शांति प्राप्त होगी और आपके घर में धन होगा और आपकी जो गरीबता या दारिद्रता है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपको एक काम करना है, आपको ये करना है कि आप सुबह शाम चींटियों को आटा या पंजीरी या बिस्किट उनको महीन करके खिलाएं। ये एक बहुत बड़ा पुण्य है। यदि आपके ऊपर कर्जा भी है, किसी प्रकार का कोई बैंक का लोन है या किसी अड़ोसी पड़ोसी का कर्ज है या आपके रिश्तेदार का कर्ज है, तो मैं सच बता रहा हूँ, आप ऐसा 1 महीना करके देख लेना, आपको लाभ होगा। आपका जो कर्जा है वो धीरे धीरे पट जाएगा, आपको बहुत सुख प्राप्त होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप प्रत्येक दिन, ये नहीं है, मैं कोई दिन नहीं बता रहा हूँ कि इस दिन को करना, प्रत्येक दिन आपको गाय माता को रोटी खिलानी है, याद रखना। क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए गाय माता को आप रोज़ रोटी खिलाएं। सुबह शाम दोनों टाइम आपको रोटी खिलानी है, चाहे वो गाय कुंवारी हो या ब्याई हुई, उससे कोई फ़र्क नहीं है। गाय एक सी होती है, सब में, गैया में देवी देवता निवास करते हैं। तो आपको ऐसा करना है जिससे आपको धन प्राप्त होगा और आपकी जो गरीबता है वो दूर होगी। और आपको प्रत्येक दिन भगवान के मंदिर में जाना है। और सत्य तो ये है कि आपका हृदय और मन पवित्र होना चाहिए। यदि आपका हृदय पवित्र है, मन पवित्र है, शरीर पवित्र है, तो आपको कहीं मंदिर में और कहीं तीर्थ यात्रा में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवान ने ये कहा है कि मैं कण-कण में व्यापक हूँ, जहाँ आप मुझे याद करोगे सच्चे मन से, हृदय से, मैं वहीं प्रकट हो जाऊँगा और हर इच्छाएँ आपकी पूरी करूँगा। तो लेकिन कहते नहीं है कि मंदिर में जाने से हमारे मन में जो गंदे विचार होते हैं वो समाप्त होते हैं, और मंदिर जाने से, भगवान के दर्शन करने से हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, अच्छी भावना प्रकट होती है, और मन में जो पाप दोष उत्पन्न होता है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए मंदिर जाना आवश्यक है और जाना चाहिए। ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी मतलब भावना है कि सनातन धर्म का नियम है कि मंदिर में जाना ही आवश्यक है। क्योंकि सनातन धर्म अभी से नहीं, कई युगों से चला आ रहा है। ये तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये तो धर्म बाद में बने हैं, लेकिन सबसे प्रथम है हमारा सनातन। हम सब सनातनी हैं, सनातन धर्म है हमारा। तो ये वो अभी से नहीं, कई युगों से है ये धर्म। तो हम सनातनी हैं, इसलिए हमने आपको बताया है। यदि आप परेशान हैं, दुखी हैं, आपको पैसे की तंगी है और आप कोई काम करते हो उसमें आपको बरकत नहीं होती, तो मैंने आपको ये उपाय बताया है, जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बताया। एक बार आप इसका प्रयोग करके देखिए। मैंने खुद प्रयोग किया है, जब मुझे लाभ हुआ है, मुझे फ़ायदा हुआ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाता
जिससे आपको कोई फ़ायदा ना हो या आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जो मैं बनाता हूँ पहले उसका प्रयोग मैं स्वयं करता हूँ। जब मुझे लगता है हाँ इसमें लाभ है, फ़ायदा है, तभी मैं अपने वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। तो ये था वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय श्री कृष्ण।